सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका दिन मंगलमय हो। इसी शुभ कामना के साथ द्वादशी कक्षा में आज हम न तुम शोचितुम अर्हसि इस द्वितीय काव्य पाठ को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने श्लोक संख्या 1 से लेके श्लोक संख्या 10 तक का अध्ययन किया। आज हम श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 15 तक का अध्ययन करेंगे और इस पाठ के अंतर्गत आए हुए अभ्यास को, प्रश्नोत्तरों को भी समाधान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज श्लोक संख्या 11। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुम् अर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। तदेवं, तो इस प्रकार, जसत्व संधि है तत् प्लस एवं, तदेवं। अभिनिष्क्रांतम, निकलते हुए, अर्थात जिसने घर का त्याग कर दिया है। इस प्रकार माम, मैंने मुझको घर से निकलते हुए, न शोचितुम अर्हसि, शोक करने के योग्य तुम नहीं हो। ये सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बनते हैं, अपने सारथी छंदक को समझाते हुए कहते हैं, जैसे वियोग होने लगता है तो वो दुखी होने लगते हैं। उनको दुखी देख करके सिद्धार्थ समझाते हैं और छंदक को इस श्लोक में इस प्रकार कहते हैं, तद एवं अभिनिष्क्रांतम न माम शोचितुम अर्हसि, अर्थात तो इस प्रकार मुझको घर से निकलने पर तुम शोक करने योग्य नहीं हो, तुम दुखी होने योग्य नहीं हो, क्योंकि श्लेषः कालेन न भविष्यति भूत्वापि। इसका अर्थ ये है कि संयोग होकर के भी, श्लेष का अर्थ है संयोग होना, संयोग होकर के भी, भूत्वापि मैंने होकर के भी, चिरम कालेन, बहुत लंबे समय तक वह संयोग रह नहीं सकता। लंबे समय तक भी वियोग, लंबे समय तक भी संयोग स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए तुम मेरे विषय में घर से निकलने पर शोक करने योग्य नहीं हो। इसमें व्याकरण देख लीजिए, तत् प्लस एवं, तदेवं, अभिनिष्क्रांतम, अभि उपसर्ग है, नि उपसर्ग है और क्रम धातु द्वितीय विभक्ति एक वचन, त प्रत्यय से क्रांतम, शोचितुम, शुच धातु तुमुन प्रत्यय, अर्हसि अर्ह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। इसके आगे दूसरी लाइन का पहला शब्द है भूत्वा जमा अपि, भूत्वापि दीर्घ संधि और भूत्वा में भू जमा त्वा और भविष्यति में लट लकार है। श्लोक नंबर 12। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषस्तन् तस्मात् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजानादिति। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः तस्मान् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। च मैंने और, यस्मात् मैंने जिससे, विश्लेषण मैंने बिछोड़ा, वियोग, जिससे बिछुड़ना, ध्रुव मैंने निश्चित है, भूयः अपि, तो भी, तस्मात् मैंने उस, स्वजनात् मैंने उस अपने प्रिय व्यक्ति से, विप्रयोगः विप्रयोग होना यानी बिछुड़ना, मोक्षाय मुक्ति के लिए, कथन न स्यात् क्यों ना हो, जिससे वियोग होना निश्चित ही है कि एक दिन अपने प्रियजनों से भी वियोग होगा। जब ये निश्चित ही है तो मुक्ति की प्राप्ति के लिए विप्रयोगः बिछुड़ना, कथन न स्यात् मोक्षाय यानी मुक्ति के लिए,
तो मुक्ति के लिए बिछुड़ना, मुक्ति प्राप्त करने के लिए बिछुड़ना किस लिए ना हो। इति मे मति, ये ऐसी मेरी मति है, ऐसी मेरी बुद्धि है। भाई यदि अपने प्रियजनों से एक दिन निश्चित है कि बिछुड़ा जाएगा तो क्यों ना मुक्ति के लिए पहले ही बिछुड़ ले। ध्रुव यस्माच्च विश्लेष तन्मोक्षाय में मति। भाई विप्रयोग यदि स्वजनात् अपने प्रियजनों से, ध्रुव मैंने निश्चित है, मोक्षाय मैंने मुक्ति के लिए, तो कथन न स्यात्, तो फिर क्यों ना हो। इस श्लोक नंबर 12 में व्याकरण यस्मात् जमा च, यस्माच्च श्चुत्व संधि, विश्लेषः जमा तस्मात् जमा मोक्षाय, विश्लेष तस्मान मोक्षाय 3 शब्दों में टूटेगा संधि विच्छेद करते हुए। विश्लेषः जमा तस्मात् जमा मोक्षाय। स्यात् भूयोपि, स्याद् भूयोपि जसत्व संधि, प्रथम को तीसरा। स्वजनात् इति, यहाँ भी जसत्व संधि, स्वजनादिति, स्वजनात् जमा इतिता को हलंत कर दिया जाएगा। तो ये था श्लोक संख्या 12 में कुछ शब्दार्थ, संधि विच्छेद, व्याकरण। अब श्लोक संख्या 13। यदपि स्यादसमये यातो वनम साविति, अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। छंदक को कहते हैं कि आप मेरे पिताजी को कहना, यद्यपि स्यात् असमये या तो वनम, असौ, असौ मैंने वह, इति मैंने ये अव्यय है, असौ जमा इति, अंतिम शब्द पहली लाइन का, वनम असौ इति, वनम असाविति। तो असौ मैंने वह, वन मैंने वन में, या तो मैंने गए हैं, यद्यपि स्यात् असमये, अनुचित समय पर, यद्यपि यह वन में जाने का समय नहीं था फिर भी वो गए हैं। क्यों? क्योंकि अकालो नास्ति धर्मस्य, धर्म का कोई समय नहीं होता, कोई अकाल नहीं है। जीविते चंचले सति, चंचल जीवन होने पर, चंचल जीवन में धर्म का कोई भी अकाल नहीं है। पहली लाइन में यद्यपि वो वन में असमय गए हैं, यानी जाने का समय नहीं था फिर भी वो चले गए हैं, परंतु इस चंचल जीवन में धर्म के लिए, धर्म का कोई अकाल नहीं है। धर्मस्य नास्ति अकाल। यद प्लस अपि, यद प्लस अपि, ता को हलंत करेंगे, यदपि। व्याकरण देखते हैं, स्यात् जमा असमये, स्याद असमये, यहाँ भी जसत्व संधि, दूसरे शब्द में भी जसत्व संधि। वनम जमा असौ जमा इति, जो बाद वाला साविति है तो असौ जमा इति, यहाँ पर अयादि संधि है। इसके बाद सेकंड लाइन में दूसरा शब्द है नास्ति, न जमा अस्ति, नास्ति। धर्मस्य जीविते चंचले, तो ये चंचल शब्द है वो जीवित का विशेषण है, जीवन का विशेषण है। और सती में अस धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति एक वचन। एक बार फिर बता रहा हूँ, अस धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, सप्तमी विभक्ति एक वचन, शब्द बन जाएगा सती। श्लोक संख्या 14। एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिप, प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि। इस श्लोक में भी सिद्धार्थ अपने पिता के लिए छंदक को समझाते हुए कहते हैं कि अपने पिता को कैसे समझाना है। एवं आदि, इस प्रकार से, जो मैंने ऊपर वाले श्लोक में बात की कि इस चंचल जीवन में धर्म के लिए कोई अकाल नहीं है, इस प्रकार की बातों से, एवं मैंने इस प्रकार, त्वया मैंने तुम्हारे द्वारा, सौम्य मैंने हे छंदक, वसुधाधिपः राजा, वसुधाया अधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास,
राजा को विज्ञाप्य मैंने समझाना है। इस प्रकार तुम्हारे द्वारा राजा समझाना चाहिए। प्रयतेथाः और प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पर विसर्ग संधि है, तथा शब्द बाद में जुड़ा हुआ है। प्रयतेथास्तथा, इस प्रकार तुमको प्रयत्न करना चाहिए। हे छंदक, तुम्हारे द्वारा, प्रथम लाइन, प्रथम पंक्ति, पहली लाइन, तुम्हारे द्वारा राजा इस प्रकार की बातों से समझाना है। किस प्रकार की बातों से? जो श्लोक संख्या 13 में कही थी। और वैसे ही उसको समझाने के लिए प्रयतेथा प्रयत्न करना चाहिए। तथा इस प्रकार करने से ही माम न स्मरेद अपि, वो फिर मुझको याद ना करें। तुमने इस प्रकार प्रयत्न करना है कि वो फिर मुझे याद ना करें। व्याकरण देखेंगे श्लोक संख्या 14 में। एवं प्लस आदि संयोग है। विज्ञाप्यो वी जमा ज्ञा, और यहाँ पर ये वाच्य परिवर्तन है। वाच्य परिवर्तन की धातु है विज्ञाप्यः। वी उपसर्ग ज्ञा धातु लेप प्रत्यय, कत प्रत्यय विज्ञाप्यः। वसुधा अधिपः दीर्घ संधि, और वसुधायाः अधिपः षष्ठी तत्पुरुष समास। एक बार फिर, एवं प्लस आदि ये संयोग हो गया। त्वया युष्मद शब्द तृतीय भक्ति एक वचन। फिर है विज्ञाप्यो, वी जमा ज्ञा जमा क्त प्रत्यय विज्ञाप्य। वसुधाधिपः, वसुधा प्लस अधिपः दीर्घ संधि, और वसुधायाः अधिपः ये षष्ठी तत्पुरुष समास। प्रयतेथाः ये आत्मनेपद में मध्यम पुरुष एक वचन, प्रउपसर्ग यद धातु, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। चैव ये वृद्धि संधि है, च जमा एव। सम्रेत जमा अपि ये विधिलिंग लकार सम्रेत, लट लकार विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन, और अपि ये जसत्व संधि बन जाएगी, सम्रेद अपि। और अंतिम श्लोक है इस पाठ का। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया, नैर्गुण्यात् त्यजते स्नेह स्नेहत्यागान्न शोच्यते। अपि मैंने भी, नरपतौ त्वया, नैर्गुण्यम अस्माकं नरपतौ, इस प्रकार तुम्हारे द्वारा हमारे राजा को निर्गुणता के बारे में वाच्यम मैंने कहना चाहिए। आप मेरे पिताश्री को यानी महाराज को, राजा को निर्गुणता के बारे में बताएंगे, क्योंकि नैर्गुण्यात् निर्गुणता से स्नेह त्यज्यते, स्नेह छोड़ दिया जाता है, फिर लगाव नहीं रहता। और स्नेह त्यागात्, और स्नेह का त्याग करने से, लगाव का त्याग होने से, अटैचमेंट दूर हो जाने से फिर शोक न शोच्यते, शोक नहीं किया जाता, फिर वो दुखी नहीं होंगे। हे छंदक, तुम्हारे द्वारा राजा इस प्रकार समझाना चाहिए कि निर्गुणता के साथ तुम्हारे द्वारा हमारे राजा को समझाना है, क्योंकि निर्गुणता से स्नेह का त्याग होता है, और स्नेह के त्याग होने से शोक नहीं किया जाता, दुख नहीं किया जाता। तो ये था आपका न तुम शोचितुम अर्हसि इस पाठ के श्लोक, 15 श्लोक। इसके बाद ये कुछ शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आप पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे, व्याकरण समझेंगे। इसके बाद यहाँ से शुरू होता है पाठ का अभ्यास। अयम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, ये पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये बुद्ध चरित से लिया गया है। तो पंचमी विभक्ति में बुद्ध चरित की पंचमी विभक्ति कस्मात् के स्थान पर आ जाएगी, बुद्ध चरितात्। दूसरा प्रश्न, बुद्ध चरितस्य रचयिता कः अस्ति? बुद्ध चरित के रचयिता कौन है? इसके रचयिता अश्वघोष हैं, तो कः के स्थान पर अश्वघोषः।
तीसरा प्रश्न, नृणाम वरः कः अस्ति, राजाओं में श्रेष्ठ कौन है? तो राजाओं में श्रेष्ठ सिद्धार्थ है। उत्तर होगा सिद्धार्थ है। एक पद में उत्तर देना है तो एक ही शब्द आएगा। अश्व पृष्ठात कः अवातरत, घोड़े की पीठ से कौन उतरा था? यहाँ भी उत्तर होगा सिद्धार्थ। स्नापयन्नेव चक्षुषा प्रीतः कम अब्रवीत, स्नापयन्नेव स्नान कराते हुए, नेत्रों से प्यारपूर्वक स्नान करते हुए किसको बोले? कम अब्रवीत, सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ छंदकम, सिद्धार्थ छंदक को बोले थे। अब श्लोक प्रश्न नंबर 2 पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है। स्वजनस्य विप्रये का स्थिति ही भवति, अपने प्रियजनों के बिछुड़ने से क्या दशा होती है? इसका उत्तर है स्वजनस्य विप्रये, अपने जनों के विप्रय का अर्थ बिछुड़ना नहीं है, विप्रय का अर्थ विपरीत होना है। जब बदल जाए, जब ज़रूरत हो तो पास पास घूमते रहते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है यदि वो उस समय मुंह फेर ले तो यहाँ पर विपर्य का अर्थ है विपरीत हो जाना। अपने प्रियजनों के विपरीत होने पर क्या दशा होती है? तो इसका उत्तर है स्वजनस्य विप्रये स्वजनः भूयिष्ठम जनि भवति, बहुत अधिक जनि भवति, दुख होता है, पीड़ा होती है, परेशानी होती है। दूसरा, महाबाहु संतप्त मन से किम ददौ, महान भुजा वाले सिद्धार्थ ने दुखी मन से क्या दिया? इसका उत्तर है महाबाहु संतप्त मन से भूषणानि ददौ, दुखी मन से छंदक को आभूषण दिए। बुद्धः किमर्थम तपोवनम पृष्ठः, बुद्ध किस लिए तपोवन गया था? बुद्ध ने किस लिए तपोवन में प्रवेश किया था? उत्तर है बुद्धः जरा मरण नाशनार्थम तपोवनम प्रविष्टः, बुद्ध जरा यानी बुढ़ापा, मरण मृत्यु के नाश के लिए तपोवन में गया था। प्रश्न नंबर घ, त्वं कीदृशं मां न शोचितुम् अर्हसि, तुम मुझ कैसे को, किस तरह के मुझ पर तुम शोक करने योग्य नहीं हो? तो घर छोड़ते हुए को मेरे पर तुम शोक करने योग्य नहीं है। तुम, उसका संस्कृत शब्द होता है अभिनिष्क्रांतम, तुम अभिनिष्क्रांतम माम न शोचितुम अर्हसि, अभिनिष्क्रांतम। अंतिम प्रश्न है इस दूसरे का, कस्मिन् सति कस्य अकालः नास्ति, किसके होने पर किसका अकाल नहीं होता? जीविते चंचले, जीवन के चंचल होने पर धर्मस्य अकालः न भवति, तो कस्य के स्थान पर आएगा धर्मस्य और कस्मिन् के स्थान पर आएगा जीविते चंचले। प्रश्न नंबर 3 संधि करनी है। त्यागात जमा न, त्यागान्न, तो हलंत त की जगह आधा न आ जाएगा। च जमा एव, चैव वृद्धि संधि 2 मात्राएं आ जाएंगी। विश्लेषः जमा तस्मात्, तो विसर्ग के स्थान पर आधा स आ जाएगा दंत्य, विश्लेषस तस्मात्। न जमा अस्नेहेन, यहाँ पर दीर्घ संधि है नास्नेहेन। बहुशः जमा नृपो, तो यो विसर्ग को ओ हो जाएगा क्योंकि पंचम अक्षर है आगे। बहुशो नृपः। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखितेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत, नीचे लिखे गए शब्दों का प्रकृति प्रत्यय अलग अलग करना है। सुप्तः, सुप जमा क्त प्रत्यय सुप्तः। स्वप धातु, यहाँ पर स्वप धातु है, सुप नहीं है, स्वप धातु, स्वप जमा कत प्रत्यय। इसके बाद है विश्रांतः, वी जमा श्रम जमा कत, वी जमा श्रम धातु त प्रत्यय। फिर है दृष्ट्वा, दृश्य जमा त्वा। फिर है अवतीर्य, अव उपसर्ग त्रिधातु और लेप प्रत्यय। भूयिष्ठम भू धातु
युक्त प्रत्यय और इष्टन प्रत्यय, दोनों आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, ना तो युक्त प्रत्यय आपके सिलेबस में आएगा और ना ही इष्टन। तो भूइष्ठन, भू जमा युक्त जमा इष्टन, आदाय, आ जमा दा जमा लेप, विज्ञाप्य, वी जमा ज्ञा जमा लेप, और वाच्यम वच धातु यत प्रत्यय। वो ये जो श्लोक संख्या 14 में आया है मेरे ख्याल से, हाँ, ये विज्ञाप्य शब्द जो है श्लोक संख्या 14 में चौथा शब्द है, एवं त्वया सौम्यो विज्ञाप्यो नास्ति। अभी मैं दिखा देता हूँ उसको, हाँ ये वाला, यहाँ पर वि उपसर्ग ज्ञा धातु लेप प्रत्यय। इसके बाद शब्द है वाच्यम। वाच्य में वच धातु यत प्रत्यय वाच्यम, वच धातु से अगर यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो वाच्यम शब्द बन जाता है नपुंसकलिंग में। श्लोक नंबर ये नीचे प्रश्न नंबर 5 में 2 श्लोक दिए हुए हैं, इनका आपने हिंदी अनुवाद करना है, ये हम कर चुके हैं, या आप घर से अभ्यास करेंगे। श्लोक न त्वं शोचितुमर्हसि, प्रश्न संख्या 6, छठे प्रश्न में इस पाठ का मातृभाषा में यानी हिंदी भाषा में आपने सार लिखना है कि इसमें क्या क्या बातें हुई हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न संख्या 7 में आपने रिक्त स्थान भरने हैं, न त्वम डैश अर्हसि, तो शोचितुम आ जाएगा। इसके बाद है दूसरे में स ददर्श आश्रम पदम, उसने देखा आश्रम पद, किसके आश्रम पद को देखा था, तो भार्गव ऋषि के, भार्गवस्य। तीसरा ग भाग 7वें का, स विस्मय निवृत्त्यर्थम तपः पूजार्थम एव च, श्लोक की लाइन देखें, वो अपने विस्मय को दूर करने के लिए और तपस्या तथा पूजा करने के लिए वन में गए थे। घ भाग जनी भवती भूयिष्ठम स्वजनोपि विप्रये, स्वजनः। और अंतिम है अकालः नास्ति धर्मस्य, धर्म का कोई अकाल नहीं है, किसी भी समय धर्म में हम लीन हो सकते हैं, किसी भी समय हम धर्म को अपना सकते हैं। अब विशेषण विशेष्य का मैचिट करना है, इसका भास करें, इसका विशेषण जो ये दूसरी लाइन में, एक लाइन से दूसरी लाइन में तीसरे नंबर पर जो है ग नंबर पे, जगत चक्षुषी, जगत चक्षुषी, भास करे जगत चक्षुषी, भास करे जो आँख का, संसार का नेत्र है। जनः, इसके लिए आएगा क भाग दूसरे वाला, जनः का अभिमुखः से, भास्करे का, एक बार फिर सुन ले, भास्करे का जगत चक्षुषी, जनः का अभिमुखः, मणिम का, मणिम ग जो है वो भास्करम, और जीविते इसके लिए आएगा चंचले, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है दूसरी पंक्ति में, और माम के लिए आ जाएगा अभिनिष्क्रांतम। ये थे एक टेबल को दूसरी टेबल से मिलाना। अब विग्रह पदों को समस्त पद बनाना है। एक उदाहरण दे रखा है इन्होंने, न स्निग्ध का बना दिया अस्निग्ध, तो आदित्येन सह, इसका उत्तर हो जाएगा सादित्य, स और आदित्य का आ मिल करके सादित्य हो जाएगा। स्वर्गायतर्षः, स्वर्गतर्षः, विभक्ति हट जाएगी बीच में से। न कालः, तो ये नया तत्पुरुष समास, अकालः। महान्तौ बाहु यस्य स, इसके लिए महाबाहु शब्द आएगा। और वसुधायाः अधिपः, षष्ठी तत्पुरुष समास, इसके लिए आ जाएगा वसुधाधिपः। इस तरह से आप कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 10, इसमें भी मैचिट करने हैं लेकिन विपरीत शब्दों के साथ, विपरीत अर्थों के साथ। तो सुप्त का अर्थ होता है सोना, तो इसका मैचिट हो जाएगा जागृतः, सुप्तः का जागृतः। अवतीर्य मैंने उतरना, तो आरूह्य मैंने चढ़ना, अवतीर्य का आरूह्य। स्वजनः परजनः। नृपः, नृप होता है राजा, और रंक होता है जो बहुत जिसके पास कुछ ना हो, रंकः। ध्रुवः, ध्रुव होता है निश्चित,
और ध्रुव के साथ हो जाएगा चंचल। ध्रुव का अर्थ होता है स्थिर, जो एक जगह से हिले ना, डिगे ना, एक ही जगह पर स्थिर रहे। और उसके लिए चंचल जो शब्द है वो अस्थिर होता है। तो ये था, इसमें कुछ व्याकरण साहित्य के इतिहास है। ये जो काव्य पाठ लगाया गया है वो अशोक घोष की रचना बुद्ध चरित से लिया गया है। और बुद्ध चरित का समय प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी है। ये कनिष्क सम्राट के समकालिक हैं। और इसकी जो दूसरी सौंदर्यनंद भी इसकी एक दूसरी रचना है। तो ये इस पाठ में से आपको पता होना चाहिए व्याकरण साहित्य के अनुसार। तो इसी के साथ आज का हम इस श्रृंखला का अध्ययन अध्यापन समाप्त करते हैं। धन्यवाद। अगली कक्षा में अगले अध्याय के लिए फिर मिलेंगे। आप सबका दिन मंगलमय हो।